हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एईडीओ का एसएससी, जीडी आदि मतलब सभी में जिसमें जीके जीएस का वेटेज होता है उसके लिए हम होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, जो कि क्यूज चलेगा रोज़। आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। आप लोग का होमवर्क जो है, आप लोग का होमवर्क पर डे डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पर डे टास्क को हाथ कीजिए, और हम जो है सुबह मतलब 9 बजे पूछेंगे। उसके बाद आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। और दोस्तों, जिसको भी कमेंट मतलब नहीं देना है वो कृपया कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आज है वो नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन आज नहीं है उस क्वेश्चन को जो है आप अलग से कॉपी बनाइए, उसमें पर डे लिखिए जो जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं। फिर कभी रिवीजन करेंगे, संडे संडे को हम रिवीजन कभी कभी करेंगे, तो उसी से पूछेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आज है आपको वो तो आज ही रहेगा। आज जो क्वेश्चन नहीं है उसको आप एक कॉपी में अलग से नोट्स तैयार कीजिए और उससे पढ़ना है आपको, ताकि जो कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है वो तो भी याद हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो कृपया पहले से भी याद है। इसलिए आपको जो क्वेश्चन पता नहीं हो उसको एक कॉपी में ज़रूर नोट करें। और पर डे आपको मेरा क्लास में उपला जो है नोट्स बनाया हुआ आपका उपला पढ़ के आना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 1। हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित है? जैसे कि ताम्र युग हो गया, लौह युग हो गया, प्रस्थ युगीन हो गया, और कांस्य युगीन हो गया। इसमें से आपको जवाब देना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? कांस्य युगीन, ठीक है। चलिए इसी तरह हम बोलते जाएंगे, आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ठीक है। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का, ठीक। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिली है? सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिली है? ज्वालोपनिषद से, ज्वालोपनिषद से, ठीक है। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने किया था, ठीक है। और आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने महिला मित्र के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि वर्दी लेना है तो दोनों के लेना है, ठीक। चलिए, मोहम्मद गजनी ने मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो जो बुक में ग्रंथ की थी रचना, वो है किताब उल हिंद, ठीक। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई थी? किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो है अलाउद्दीन खिलजी। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना किस शहर पर की थी? फतेहपुर पर। फतेहपुर पर। रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो अकबर के समय में। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? पता है? बोलो। सहाद सदाशिवराव भाऊ। कौन था? सदाशिवराव सदाशिवराव भाऊ। भाऊ। जैसे कि इसका मतलब थोड़ा नाम उठपटा है, तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आगे रिवीजन करने में आसान होगा, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? बेलगांव 1924 में। कब? बेलगांव 1924 में। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। थोड़ा इधर। पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है कहाँ? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। सूर्योच्च के समय पृथ्वी से घूर्णन की दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक।
भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जिप्सम प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राज्य पूछेगा तो राजस्थान। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? सोना। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो तटीय भागों में जाड़ों की वर्षा की प्राप्ति जो होता है ना, उत्तरी पूर्वी मानसून से। ये जो है उत्तरी और पूर्वी, ये दोनों से वर्षा की प्राप्ति होता है। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। चलिए बताइएगा। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पायराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? जैसे दे देगा उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसमें? आंध्र प्रदेश। पायराइट्स खनिज कहाँ से निकाला जाता है? 86% आंध्र प्रदेश से। भारत में समुद्री तटीय रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्यों वाली रेखा कितनी है? तो बताइएगा। ऑप्शन दे देगा 7, 8, 9, 13। कितना होगा? तो 9। देखिए कौन कौन होगा। समुद्री तटीय से लगने वाले गोवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसी तरह से याद रखिएगा। चालू कर। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49 मीटर समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा को अलग करती है विश्व की सीमा जो है 49 मीटर समांतर अक्षांश की। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है? कौन सी जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम। कौन हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? संगमरमर पूछेगा। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? किस स्थान से? तो मकराना जो है ना, वहीं से संगमरमर का बेस्ट क्वालिटी प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? वो जो देखते हैं हम आप कलर करने वाला जो कट पेंसिल होता है, उसका जो है किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो उसका जो है सीडार का प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। किस दिन से संबंधित सभा का अंतिम सांसद के रूप में आविर्भाव हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। चलिए, आप लोग लिखते जाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है आप लोग लिखते जाइए। ठीक है। किस लेखक के द्वारा आर ए रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ अ स्ट्रीम नामक पुस्तक लिखी है? किसने? तो अ स्ट्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? कृष्ण त्रिलोक। किसने? कृष्ण त्रिलोक। ठीक है। चलिए, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्र विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य के विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? ये जो भेजा जाता है राष्ट्रपति के संस्तुति मिलाने के पूर्व। राष्ट्रपति भेजने के पहले वहाँ भेजा जाता है, उसके बाद वहाँ भेजा जाता है। ठीक है। जो बोलता है राष्ट्रपति की संस्तुति मिलाने के पूर्व। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। 1 माह के अंदर देना होता है। मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से विश्वास प्राप्त हो।
मतलब इसमें मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक वो निम्न में से किससे प्राप्त हो, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद बना रहेगा तो हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा के विश्वास से मंत्रिपरिषद बना रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ ग्रहण कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा का जो है ना अध्यक्ष, लोकसभा का जो है अध्यक्ष, उसको कोई शपथ ग्रहण नहीं करवाता है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो है सब लोकसभा में चुनाए गए सभी जो कैंडिडेट होते हैं उसी में एगो का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी में से एगो का उपाध्यक्ष है। अपने ही सभी में से कुल को चुनना होता है और मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये लोग को दिलाया जाता है शपथ ग्रहण, लेकिन सांसद के किसी को नहीं दिलाया जाता है क्योंकि वो अपने में सब चुन लेता है। सांसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले से उसका स्थान कब से रिक्त हो जाएगा? जैसे कि कोई भी सांसद है, एक सदन से दूसरे सदन में भी वो चुना गया है तो उसका स्थान कब तक रिक्त होगा, कब से रिक्त हो जाएगा? तो अन्य सदस्य की जब सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से। जैसे जैसे राज्यसभा में है और लोकसभा का में भी है, तो जैसे राज्यसभा वो छोड़ेगा उसके बाद लोकसभा से उसका गिनती होगा। ठीक है, चलिए। इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? थाईलैंड। ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन था इसीलिए हमने करा दिया, दरोगा वाला क्वेश्चन था इसीलिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? लोकसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब इनमें से चुनना है तो इसमें हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर। केपलर। ठीक है, चलिए। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइए, जैसे कि हमारे पास बैठे हैं वो लोग भी जवाब देते हैं और आप भी देते जाइए। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे वो कृपया आप लोग कॉपी में लिखते जाएं। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए प्रॉक्सी मतदान के लिए विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? प्रवासी भारतीयों को। किसे? प्रवासी भारतीयों को। चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ लाभांश और अधिवेशन भंडार के लिए क्या की मंजूरी दे दिया? क्या? तो मंजूरी दिया कितना का? 1.76 लाख करोड़ का। दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा और परिवर्तित रहेगा? क्या होगा बताइएगा? तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रिट्जर पुरस्कार 2019 विजेता अराहट इशोजाकी किस देश के आर्किटेक्ट थे? ये जापान के थे। जो 2019 बोला जा रहा है ना, ये सब दरोगा का क्वेश्चन है इसीलिए हम उन्हें करा रहा है। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्लास लेंगे इसका, 2 क्लास दरोगा का, 2 क्लास बिहार पुलिस का, उसके बाद होमवर्क सीरीज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इस बार रिवीजन कराते हैं क्योंकि 17 तारीख से दरोगा का एग्ज़ाम है, इसीलिए इसको भी करा देते हैं। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी कौन? जीवाणु का खोज किसने किया था? ठीक है, लेeuwenhoek। सामान्य पुरुष का रक्त दाब कितना होता है? सामान्य पुरुष का 120/80। ठीक है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन में। कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन के। ग्लाइकोजन का संचय होता है कहाँ? यकृत एवं मांसपेशियों में। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? यकृत और
पेशियों में। चलिए, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन शोषण करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा जा सकता है, क्या कहलाता है? वो क्या कहा जाता? डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, ये सब कुछ नहीं कहा जाता है। ठीक है। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स की विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिका, रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। ठीक है। स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? उसमें कौन सी व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक व्यवस्था। इसमें ऑप्शन भी दे देगा, हाइड्रोलिक व्यवस्था, विद्युत चुंबकीय व्यवस्था, गियर व्यवस्था, टार्बो व्यवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक व्यवस्था। गाड़ी से आई अधिकतर क्वेश्चन जो आता है ना, तो उसमें हाइड्रोलिक व्यवस्था की मतलब हाइड्रोलिक का कार्य होता है। किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो गुन्ना मिडल। गुन्ना मिडल। कौन नीति आयोग के सदस्य नहीं हैं? कौन नीति आयोग के सदस्य नहीं थे? तो जैसे डॉक्टर BK पॉल थे, BK देवरा भी थे, विवेक देवरा भी थे, रमेश चंद्र भी थे, सुरुज भल्ला नहीं थे। सुरुज भल्ला नहीं थे। बताइएगा, जनसंख्या की वृद्धि दर की भारत जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? बताइए, 1901, 1921, 1951, 1971। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1921। 1921 जो है जनसंख्या की वृद्धि दृष्टि से महान विभाजक कहलाया 1921। भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? 3 बार। भारत में योजना अवकाश कितनी बार आया है? 3 बार। निगम कर देय होता है क्या? कंपनियों के कुल वियोजन पर? नहीं। कंपनियों के शेयर धारकों की कुल पूंजी पर? नहीं। कंपनियों की कुल प्राप्ति पर? नहीं। तो क्या होगा? कंपनियों के लाभ पर। कंपनियों के लाभ पर। अनुच्छेद 370 से संबंधित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 राज्यसभा में कब पारित किया गया था? तो 5 अगस्त। 5 अगस्त। ये जो है दोस्तों दरोगा क्वेश्चन करा रहे हैं, वही टेस्ट सीरीज जो होता है ना उसी से, इसलिए 2019 का भी क्वेश्चन आ ले। तो संयुक्त राष्ट्र आप लोग को जो है ना 2025 के डाटा से देगा। ये जो है प्रीवियस ईयर था, इसलिए 2019 है। ऐसे आप लोग का जो नया वाला रहेगा उसमें रहेगा 2025। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? तो सितंबर। सितंबर में जो है ना वार्षिक अधिवेशन होता है। आम सभा का वार्षिक अधिवेशन सितंबर माह में तीसरे सप्ताह मंगलवार को होता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल। एडमिरल कहते हैं भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। भारतीय नौसेना अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? एडमिरल। वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहता है क्या? घनत्व। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम, नियॉन, लॉ सॉल्ट और मरकरी। इसमें से क्या हो जाएगा? मरकरी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का थीम क्या है? जैसे ये जो थीम है दोस्तों, थीम आप लोग जरूर देख के जाएं, क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ था तो थीमें हर एक शिफ्ट में पूछ रहा था। थीम जो है ना अब ज़्यादा करेंट का है कि वेटेजे बढ़ गया है तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछबे न करेगा, इसलिए आप करेंट का भी पकड़ बनाएं, क्योंकि आधा घंटा लगभग हम करेंट इसमें चलाएंगे। ठीक है, चलिए।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो हमारी जैव विविधता हमारा खाद्य हमारा स्वास्थ्य। क्या था? हमारी जैव विविधता हमारा खाद्य हमारा स्वास्थ्य। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करते हैं? रेशम का कीड़ा किस जीवन चक्र में तंतु पैदा करती है? तो कोशित के मतलब प्यूपा जिसे बोलते हैं, प्यूपा। उसे कोशित हिंदी में कोशित और इंग्लिश में प्यूपा बोलता है। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल कहलाता है क्या? जल के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहलाता है? संसंजक। क्या कहलाता है? संसंजक। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सी दांत नहीं होते हैं? 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? तो चवर्णक जो होता है ना, जबड़े वाली, वो नहीं होता है 3 से 4 वर्ष के बच्चों में। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? राइजोबियम। क्या कहते हैं? राइजोबियम। जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? प्रतिजैविक। पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित पाया जाता है किसमें? तो हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक के ग्रेना में। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा पॉइंट है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, इस सबसे जो क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछिए देता है, इसलिए आप लोग जरूर याद करें। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। किस राज्य ने पहली बार, भारत में किस राज्य ने पहली बार अपतटीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में मसाला बॉन्ड जारी किए हैं? तो ये हो जाएगा, मसाला बोल दिया तो मसाला तो ऐसे भी जो है केरल, तो केरल हो जाएगा आंसर। आप लोग को तो पता है, ठीक है, आप लोग तो इतना पढ़वे नहीं किए हैं। चलिए, इसी तरह से आप लोग बताइए कमेंट में भी। आप लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग को भी बोल रहे हैं कमेंट भर दीजिएगा। वीडियो देख के अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अपने महिला मित्र को जरूर शेयर कीजिए ताकि दोनों मिलकर पढ़ाई कीजिए और वर्दी का जो है जुनून सफल बनाइए। बिहार के नियुक्ति मुख्यमंत्री है। बिहार के नव नियुक्ति उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो पहले था 2019 वाला है, अभी का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर ना है, इसीलिए हम करा दिए। उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक है? सरोद। उस्ताद अली अहमद किस से? तो सरोद से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है क्या? निश्चित क्षेत्र का। निश्चित क्षेत्र का पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है निश्चित क्षेत्र का। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ये भी दोस्तों देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मानव जो है चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 1969 में। कब? 1969 में। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो भारत। सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन है? तो अपना भारत। पांडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में अवस्थित है? पांडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो तीन राज्यों में। नेचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? नेचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? आंध्र प्रदेश की। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। देखिए दोस्तों, इस साइड जो है
ये मान लीजिए ये बंगाल की खाड़ी है, हमारा बिहार कहाँ है, यहाँ, तो इसी से प्राप्त होगा वर्षा। ठीक है। कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है दोस्तों? जैसे देते हैं ऑप्शन, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी। इन चारों में से आप बताइए किस में पाकिस्तान में नहीं बहती है। तो ब्यास नदी जो है नहीं बहती है, रावी, सतलज, चिनाब बहती है पाकिस्तान में। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो बेरिंग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। मध्य पूर्व देशों के पूर्व में शामिल है कौन? मध्य पूर्व देश के समूह में शामिल है पश्चिमी एशिया के देश। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? जैसे कि हो जाएगा रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सांभर वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में नहीं है। मोहाजिर कौन है? ये है अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो पाकिस्तान से बाहर थे, किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया था। ये पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान में रहने के लिए ये वहाँ के लिए पसंद किया था। भासीन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? भासीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? पूछेगा अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किसमें? बास्केटबॉल में। चलिए अब एनसीईआरटी का जो है साइंस, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यही है 10th का एनसीईआरटी। आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसी से पूछता है ग्रुप डी, एएलपी, रेलवे में अधिकतर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन रहता है। लोग बोलता है कि कहाँ से पूछता है, पता नहीं चलता, इसी को हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी को साइंस का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण। जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया से एक नए पदार्थ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और जो एनसीईआरटी में लिखा है रिएक्शन जो पूछता है, उसमें तीर का मतलब होता है उत्पाद। तीर का मतलब होता है उत्पाद। अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। वो तीर का जो निशान रहता है RHS LHS में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं तो किसका उत्पादन करते हैं? बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर क्या कैल्शियम ऑक्साइड
तथा जल मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक, यह जो है संयोजन अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है और यह एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया कराने के लिए दे देता है रिएक्शन तो अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो सब में समझाना पड़ेगा आपको बोर्ड पर, इसीलिए आप लोग को थ्योरिकल करा रहे हैं। आप लोग रिएक्शन की एक वीडियो जरूर देख लें ताकि उसमें जो रिएक्शन होता है रिएक्शन कंप्लीट रहेगा। एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल करा देंगे। चलिए, पूछेगा सुषमा क्या है? शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। चूँकि ग्लूकोज इसलिए गर्मी के टाइम में दिया जाता है। ग्लूकोज वो तुरंत में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जल्दी वो अभिक्रिया मतलब काम कर जाता है। फेरस सल्फेट का मतलब रंग क्या होता है? फेरस सल्फेट का जो है रंग वो हरे रंग का होता है। फेरस सल्फेट। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना या चूना। भूरे रंग का भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह एक नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। भूरे रंग का पूछेगा, भूरे रंग का धुआं किसका होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर का क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। एनसीईआरटी जो है ना दोस्तों, इसको आप लोग को हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बना के दे देंगे। ठीक है, इसमें से आप लोग को समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें आप लोग को रिएक्शन साथ साथ में दिया हुआ है, तो रिएक्शन हम आपको भी दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको जो है ना थ्योरी बना बना के ऑब्जेक्टिव टाइप के दे देंगे। ठीक है, और इसका एनसीईआरटी तो पूरा कराइबे करेंगे। एनसीईआरटी जो है मेरा पर डे चलेगा, लेकिन इसको जो है ऑनलाइनर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइनर के थ्रू चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्लास में आप लोग जुड़िएगा और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।